नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सत्य कविता का भाग 2। इसका पहला पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था और अब हम इसमें जो शेष कविता है उसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब आप देख रहे हैं कि जब युधिष्ठिर जो हैं वो विदुर को आवाज दे रहे हैं कि अपनी बात को कहें, चूंकि जो जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ था, तो विदुर जो है वो तो जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जो है वो अन्याय हुआ है, लेकिन यह जानते हुए भी जब वो उनको बुला रहे हैं तब वो भागते जा रहे हैं विदुर, और इस तरह से विदुर उनसे एक तरह से पीछा छुड़ा रहे हैं और इस तरह से वह भागते 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 और घने जंगल में चले जा रहे हैं। तो वहां तक आपने पढ़ लिया था और अब हम यह कविता यहाँ से पुनः पढ़ेंगे। कहेंगे, जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। निर्निमेष मतलब बच्चों अपलक होता है, मतलब एक टक देखना। तो कहें कि जब वह विदुर जो है वह दूर भाग रहे थे जंगल में, तब वहां पर समी वृक्ष के तने से टिक कर, जैसे एक समी वृक्ष होता है, समी वृक्ष को ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसे अपने मुख्य द्वार पर यदि लगाया जाए तो उससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो वहां पर समी वृक्ष के तने से ऐसे टेक लेकर के वह खड़े हो जाते हैं और न पहचानते हुए भी, हालांकि पहचान तो रहे ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को तो विदुर पहचान रहे हैं, इसमें तो दो राय है नहीं, लेकिन वह यह दिखावा कर रहे हैं कि वह उन्हें नहीं पहचान रहे हैं। तो न पहचानते हुए भी वह उनको पहचान जाते हैं और क्या करते हैं, वहीं से खड़े होकर के निर्निमेष अर्थात अपलक नेत्रों से उनको लगातार देखते हैं और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। तो बच्चों, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जब वो विदुर देख रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर को, तो ऐसा लग रहा था कि विदुर की नेत्रों से जो प्रकाश निकल रहा है वह युधिष्ठिर में जाकर के मिल जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों साथ के साथ में बताती चल रही हूँ आपको, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सत्य की, चूंकि सत्य के बारे में ही यह कविता है, कविता का नाम ही सत्य है। सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य की खोज में मनुष्य उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन सत्य कभी तो दिखाई देता है, कभी ओझल हो जाता है। वास्तव में सत्य जो है वो आत्मानुभूति है। जब हम अंदर से अपनी आत्मा से आत्मानुभूति करते हैं तभी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह महत्व दिखाया गया है। तो युधिष्ठिर जो है वह निराश जो है वो सिर झुकाए हुए लौटते हैं। सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, और कई बार वह यह सोचते हैं कि जो नीति निपुण विदुर हैं, जो महाज्ञानी हैं, जो सत्य के ज्ञाता हैं, वह बिना मुझसे कुछ बोले ही आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ पर कवि यह बता रहे हैं, कवि यह कह रहे हैं कि जब युधिष्ठिर को विदुर अपलक नेत्रों से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके नेत्रों से एक सत्य का प्रकाश पुंज निकल रहा है जो युधिष्ठिर तक पहुंच रहा है। तो युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वह सत्य हम में समाया या हमें छूता हुआ वह आगे बढ़ गया। बच्चों, यहाँ पर मैंने ये चित्र आपके लिए लगाया है कि समी वृक्ष का अभी उल्लेख आया था कि जब विदुर जो है वह भागते हुए और घने जंगलों में चले जाते हैं,
तो वहां वह समी वृक्ष के तने से सट करके खड़े हो जाते हैं और वहीं से अपलक जो है युधिष्ठिर को देखते हैं। तो ये इस तरह का समी का वृक्ष होता है और ये आज भी बहुतों के आप देखेंगे मुख्य द्वार पर ये लगा हुआ पौधा है, मिल जाता है और आसानी से यह पाया जा सकता है और देखा जा सकता है। और इसके बारे में मैंने बता दिया था कि ऐसी मान्यता है कि इसको अपने घर के सामने यदि लगाते हैं तो इससे घर में जो है वो देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही यह वृक्ष जो है वह शनि के कोप से हमें बचाता है। तो इस तरह से यह बच्चों, यह एक तरह से कह सकते हैं यह रेगिस्तानी पौधा है और ऐसी जगहों पे ये और अधिक पाया जाता है। आगे कविता, हम कह नहीं सकते न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यहाँ पर न तो, चूंकि कवि के माध्यम से बताया जा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ना तो कोई स्फुरण हुआ, मतलब जब कोई चीज हमारे अंदर प्रवेश करती है तो शरीर जो है वो क्या होता है, कांपने लगता है या कुछ अलग सी हलचल होने लगती है, कुछ स्फुरण सा होता है, स्पंदन सा होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके शरीर में नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई बुखार आया। ज्वर मतलब बुखार आया। तो इस तरह से वह यह सोच रहे हैं, लेकिन किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। कभी कह रहे हैं कि परंतु हम सारे जीवन यह सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। कभी कह रहे हैं कि हम कैसे पहचान करें कि जो सत्य है उसका जो प्रतिबिंब है वह हमारे अंदर समाया है या नहीं समाया है। तो बच्चों यहाँ पर जो सत्य है, सत्य का अनुभव मैंने आपको बताया था कि आत्मानुभूति के आधार पर ही किया जा सकता है। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी का छुअन है? कभी कह रहे हैं कि जो प्रकाश पुंज विदुर के अपलक नेत्रों से निकल रहा था, जब कोई प्रकाश पुंज हमारे अंदर समाता है या हमें छू करके ही निकल जाता है, तो कभी कभी आप देखते हैं बच्चों की ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अंदर से अपने आत्मानुभूति से यह एहसास हो जाता है कि हाँ, यह कार्य जो है वह क्या है, यह सत्य आचरण है और यह असत्य आचरण है। तो बच्चों यहाँ पर यह बताने का कवि के द्वारा प्रयास किया गया है कि सत्य का कोई प्रतिरूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, वह ऐसे दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव किया जाता है। अगर उसे आप पहचानना चाहें कि हम पहचान कैसे करेंगे सत्य की, तो सत्य की पहचान व्यक्ति के आचरण, उसके व्यवहार, उसके ज्ञान आदि से ही की जा सकती है कि उसमें उस व्यक्ति में अंदर से सत्य को पहचानने की क्षमता है या नहीं। तो इस तरह से बच्चों यह कविता आपकी जो है वो यहाँ तक हो गई और इसमें सत्य के बारे में ही कवि ने बताया है। आगे है इसमें, विदुर कहना चाहते हैं तो वही बात कह सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते। बच्चों जब चूंकि युधिष्ठिर इस उम्मीद में गए थे, क्योंकि जो भी युधिष्ठिर के साथ कौरवों ने किया था, कौरव और पांडव का सभी महाभारत के पात्रों का ही यहाँ उल्लेख है और पौराणिक कथा महाभारत पर आधारित ही यह कविता भी है, उसी के पात्र भी हैं। तो यहाँ पर इसीलिए खांडव प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का भी उल्लेख आया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि यह बता रहे हैं कि अगर विदुर चाहते तो युधिष्ठिर के बातों को वह सुनते, उनके प्रश्नों का वह उत्तर देते, क्योंकि विदुर को यह पता था कि युधिष्ठिर के साथ जैसा भी व्यवहार कौरवों के द्वारा किया जा रहा है वह वास्तव में अनुचित है, वह असत्य है, वह बहुत ही खराब बुरा आचरण है। लेकिन यह जानते हुए भी विदुर उनसे
से पीछा छुड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वह कौरवों के पक्ष में है, उन्हीं के लिए वो बातें कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ न तो वह गलत बोल सकते हैं, न इनको गलत किसी तरह की सलाह दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं वह उधर प्रतिबद्ध हैं, उधर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। अन्यथा बच्चों, आज सभी को पता है कि महाभारत में ऐसे ऐसे जो पात्र हैं, जैसे भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, अगर इन लोगों को आप देखें और जानें तो ये पता है कि ये अपने आप में एक महाशक्ति है, और यह जो चाहते थे वह उस समय यह कर सकते थे। आज सभी को पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें यह भय नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी अगर वह इस तरह का कोई कार्य करते हैं, या उन्हें किसी युद्ध से भय, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि सभी ने सिर झुका करके अन्याय का साथ कहीं न कहीं दिया, जिसकी वजह से यह महाभारत की जो घटना है, जो कथा है, वह घटित हुई। लेकिन इसी महाभारत में आप देखेंगे कि भगवत गीता का भी संदेश छिपा हुआ है। तो बच्चों, युधिष्ठिर जब वो वापस आ रहे थे तो सिर अपना नीचा किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, वह खांडव प्रस्थ से जो है इंद्रप्रस्थ लौटते हुए यही सोच रहे थे कि यदि विदुर चाहे होते तो उनके प्रश्नों का उत्तर वह देती होती। आगे बच्चों, ये कविता आपकी जो है वो जो सत्य कविता थी वह पूरी हुई। यह काव्य सौंदर्य संबंधी कुछ जो बिंदु है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी इसमें जो है पैराग्राफ के अनुसार भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मैंने सामान्य जो इसमें जो कॉमन बात है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। समय की महत्ता बताने के लिए पौराणिक कथा महाभारत को आधार बनाया गया है। तो बच्चों, यह जो सत्य कविता हमने अभी अभी पढ़ी है, जो कवि विष्णु खरे द्वारा लिखित है, इसका जो मूल है वह पौराणिक कथा महाभारत के आधार पर। सच्चे लोग अन्याय का विरोध न कर पाने पर उससे मुंह छिपाते फिरते हैं। जैसे कि विदुर के बारे में कहा जा सकता है कि विदुर सच्चे इंसान थे, लेकिन वह जान रहे थे कि अन्याय भी हो रहा है युधिष्ठिर के साथ, लेकिन फिर भी वह युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे थे और उनसे वह भाग रहे थे। सत्य की असमंजस की स्थिति को भी दिखाया गया है प्रस्तुत कविता में, कि सत्य की असमंजस की स्थिति को दिखाया गया है। ये इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने रख दिया कि बच्चों, आज के समय में आप देखेंगे कि कोई घटना, कोई बात जो हमारे लिए सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य हो सकती है। इसलिए सत्य की पहचान कर पाना आज के दौर में बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सत्य को हम आत्मानुभूति के आधार पर ही अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा आज के समय में जो है वो सत्य का कोई एक रूप जो है वो नहीं रह गया है। इसको अपनी आत्मा में धारण किया जा सकता है और उसी से इसकी पहचान की जा सकती है। विदुर की सत्य से पलायन करने की प्रवृत्ति का भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि विदुर का उल्लेख है, विदुर नीति निपुण व्यक्ति थे और वह भी कभी भी किसी के साथ अन्याय न हो इसके पक्षधर थे। लेकिन आप देखेंगे पारिवारिक कलह कौरवों और पांडवों के बीच में ऐसी हुई कि विदुर भी जब कौरवों की तरफ से रहे तो उन्होंने फिर पांडवों के प्रश्नों का उत्तर वह नहीं दे पाए, जो कि सत्य था उसके बारे में भी वह नहीं बोल पाए। तो सत्य को जो है वो आत्मबल से ही रखा जा सकता है। शिल्प सौंदर्य में तो ये कॉमन है, कोई भी अगर पैराग्राफ आपका आता है बोर्ड की परीक्षा में उस पर आधारित लिखने के लिए, तो आप उसमें चूंकि इसके छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं बच्चों बोर्ड की परीक्षाओं में और व्याख्या भी करने को आती है, तो मैंने तो यहाँ कविता 2 भाग में ली है, लेकिन इसके भी भाग और किए जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो जैसे भाषा है और रचना जो है वो छंदबद्ध है कि नहीं है,
तो ये बातें जो है वो सभी पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। भाषा जो है वो सरल, सहज, भाव अनुकूल, प्रवाहमयी है। काव्यांश जो है वो तुकांत रहित है और यह छंद मुक्त रचना है। उदाहरण पैराग्राफ के अनुसार चलते हैं। तो ये मैंने पहले पैराग्राफ से आपका एक शिल्प सौंदर्य का उदाहरण दे दिया है कि गुहारते हुए, जब विदुर को गुहारते हुए, आवाज देते हुए, पुकारते हुए दृष्टि पीछे पीछे जा रहे हैं, तो गुहारते हुए में यहाँ पे उदाहरण शैली या दृष्टांत शैली का प्रयोग किया गया है। विदुर के पीछे पीछे गुहार के युधिष्ठिर का जो दृश्य बिंब है वह साकार होता है। बच्चों, जब मैं ये कह रही हूँ कि विदुर आगे आगे चले जा रहे थे और युधिष्ठिर पीछे से आवाज लगाते हुए चले जा रहे थे, तो हमारे सामने ऐसा दृश्य जो है वो अपने आप हमारी आंखों के सामने आ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बिंबों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दृश्य बिंब अर्थात हमारे नेत्रों के सामने वह दृश्य जो है वो घूमने लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब भी जो है वो साकार हो उठा है। दुहाई देने में अनुप्रास अलंकार तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुहाई देना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है और ऐसे ही और मुहावरों का भी प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ सत्य जो है वह पूर्ण हुआ। इस पर अभ्यास प्रश्न के जो हैं वो 7 प्रश्न हैं, वह आप गृह कार्य में करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे और सत्य के बारे में आपकी क्या विचार हैं, आपका क्या अनुभव है, वह भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आशा है बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।